आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पहुंच चुके हैं नाइन्थ क्लास का न्यू बुक का जो एक बात लेकिन ये याद रखना है, क्योंकि आप लोगों के पास अगर पुराना बुक है तो उसमें मिलाइएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा। क्वेश्चन मिलेगा, टॉपिक भी वही है, क्वेश्चन भी वही है, चैप्टर का नाम मतलब सब कुछ वही पढ़ना है, लेकिन न्यू बुक में थोड़ा सा चेंज किया गया है, जो कि ये अध्याय 10 में है। पुराना वाला में शायद 12-13 में होगा। और न्यू बुक में और क्या चेंज किया गया है, क्वेश्चन की मात्रा घटाई गई है। बहुत ज़्यादा सब क्वेश्चन प्रैक्टिस था तो वो सब कम की गई है। ठीक है, तो ये सब क्या है न्यू बुक का, ये बस आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा न्यू बुक में चैप्टर नंबर 10 है, जो हम 9 तक पूरा सॉल्यूशन और बेसिक क्लास बना चुके हैं। 9 के बाद हमारा ये 10 चैप्टर है। ठीक है, तो अगर अभी तक 9 नहीं देखे, 9 तक नहीं देखे हैं तो 9 तक पूरा कंप्लीट करके आइए, फिर आइए 10वां चैप्टर में। ठीक है, तो 10वां चैप्टर जो है हमारा है हीरोन का सूत्र। क्या है? हीरोन का सूत्र। हीरोन नाम के एक मैथमेटिक्स थे, मैथमेटिशियन थे। कौन थे? मैथमेटिक्स नहीं थे, मैथमेटिशियन थे हीरोन नाम के। उन्होंने त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए सूत्र दिया था, उन्हीं के नाम से हो गया था क्या, हीरोन का सूत्र। तो मेन रूप से उसमें मतलब कि हीरोन के सूत्र बहुत इसमें सबको पहाड़ लगता है, ई लगता है, वो लगता है, लेकिन 9 क्लास में अगर इसको देखा जाए तो मात्र एक ही फॉर्मूला है, उसी को अच्छा से समझना है, वही हीरोन का सूत्र, खत्म, कुछ नहीं है। एक ही फॉर्मूला है, उसी को अच्छा समझना है, पहाड़ ढह गया। ठीक है, तो हीरोन के सूत्र जो है, ये हीरोन नाम के वैज्ञानिक थे, इनके बारे में कुछ पर्सनल जानकारी है जो थोड़ा सा देख लीजिए। हीरोन का जन्म संभवतः मिस्र में हुआ था, जो अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर था। मतलब मिस्र के अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था। वो उन्होंने अनुप्रयोगिक गणित पर कार्य किया। उनका गणितीय और भौतिकीय विषयों पर कार्य इतना अधिक और विभिन्न प्रकार का था कि उन्हें इन क्षेत्रों का एक विशेष कोण संबंधी लेखक समझा जाता था। मतलब गणित में मोटा मोटी समझिए, गणित में इनका अच्छा योगदान था, गणित में अच्छा नॉलेज था, और अच्छा ये उसमें सभी तरह का क्षेत्रफलों के बारे में ये जानकारी दिए थे। जैसे विशिष्ट चतुर्भुजों का, समचतुर्भुज का, वृत्तों का क्षेत्रफल, बेलन, शंकु, गोला इत्यादि पृष्ठीय क्षेत्रफल का वर्णन इन्होंने एक पुस्तक में किया था। और वही पुस्तक में ये था हीरोन, जो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। ठीक है, तो सबसे पहले ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना है इनका फॉर्मूला, जो कि फॉर्मूला है क्या, हीरोन का सूत्र। क्या फॉर्मूला है? जो देखो, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही है हीरोन का सूत्र, यही है। ठीक है, जो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए यूज होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए यूज होता है, जो कि क्या है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सभी कुछ इसमें क्या क्या है वो बस अब आपको समझा देते हैं। इसमें एस क्या है, तो एस कुछ नहीं है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 है। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये है ना। तो त्रिभुज में 3 भुजा होता है ना, तो तीनों का योग करके 2 से भागा दे देना, वही है इसमें एस। समझ में आया? एस क्या है, तीनों का जब योग करते हैं तो इसको कह सकते हैं एस बराबर परिमाप बटा 2। क्या कह सकते हैं, परिमाप बटा 2। ए प्लस बी प्लस सी जब जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, परिमाप, और उसी में जब 2 से भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ये मतलब इसमें चैप्टर इतना हल्का चैप्टर है, इतना आसान है, इसी को सब माथा पर चढ़े ले रहता है, लेकिन सबसे आसान चैप्टर कुछ है तो यही है। एकदम कुछ है ही नहीं, एकदम फटाक से एकदम रगड़ दीजिएगा। तो यही है हीरोन का सूत्र। क्या आपको समझ में आया? अभी इसी से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे और यही आपको समझना है। हीरोन ने अपना फॉर्मूला दिया था, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ पे एस क्या होता है, तो परिमाप बटा 2 होता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। बस इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी प्रकार का दिक्कत है यहाँ तक? नहीं होगा दिक्कत, दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम लोग ये इसका क्या है, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप मतलब समझ रहे हैं ना, परिमाप का आधा परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होता है, और अर्ध परिमाप बोले तो ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 मतलब उसको 2 से भागा दे देना है बस। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन का चर्चा कुछ क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। जो क्वेश्चन है इस प्रकार से कि ए बराबर 40 मीटर दिया हुआ है, बी बराबर 24 मीटर दिया हुआ है, सी बराबर इतना दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ये त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। सबसे पहली बात, आपको ए का मान पता है, बी का पता है, सी का मान पता है। फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी हो रहा है। जहाँ पे एस क्या होता है, तो एस जो है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। एक बार और लिख देते हैं, एस जो है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। ए का मान कितना है, ए का मान 40 है।
बी का मान कितना है, बी का मान 24 है। सी का मान कितना है, सी का मान 32 है बटा 2 है। तीनों को जोड़ दो, 4 और 2 6 और 0 तो 6 हो गया, 4 और 2 6 और 3 9 हो गया, 96 बटा 2। यानी कि 96 को जब 2 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारा एस का मान कितना आ गया, 48 आ गया। एस का मान कितना आ गया, 48। जब एस का मान 48 आ गया तो हम फॉर्मूला पे बस रख देंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पे इसको रख देना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पे रूट अंडर एस, एस का मान 48 इंटू 48 माइनस ए का मान 40 इंटू 48 माइनस बी, बी का मान 24 इंटू 48 माइनस सी, सी का मान 32। कितना है, 32 है। ठीक है, बस अब इसको सिंपल करो। 48 मल्टीपल 48 में 40 को घटाओ 8 आएगा, गुने 48 में 24 को घटाओ कितना आएगा, तो 48 में जब 24 को घटाएंगे तो 24 आएगा, 24 लिखो, गुने 48 में 32 घटाओ तो कितना आ जाएगा, तो 16 आ जाएगा। ठीक है, अब सभी के बदले इसको रूट से बाहर निकालना है, तो रूट से सभी के बदले जो निकलेगा उसको निकालिए रूट से। एक काम करते हैं, सबसे अच्छा सभी का अभाज्य गुणनखंडन कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा कि 16 के बदले तो 1 4 निकल जाएगा, 16 के बदले 1 4 निकल जाएगा, लेकिन ये 48 8 और 24। ठीक है, तो 48 का जब अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो कितना आएगा, ये आप गुना करने के बाद भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा 24, फिर 2 बार में 12, फिर 2 बार में 6, फिर 2 बार में 3। ठीक है, ये आ जाएगा 48 का, और 24 का इतना आ जाएगा। यानी 48 को लिखेंगे 2 2 3 4। 48 को कैसे लिखेंगे, 48 को लिखेंगे 2 पे पावर 4 गुने 3। ठीक है, अब उसके बाद बात है इसका 8 का, तो 8 को कैसे लिखेंगे, तो 2 के पावर 3 लिखेंगे। ठीक है, यानी 2 के पावर 3 लिखेंगे तो 8 हो जाएगा ना। सबको बस हम तोड़ रहे हैं भाज्य गुणनखंडन के रूप में, थोड़ा सा भी आपके पास माइनर दिमाग है तो आपको समझ में आ जाएगा। संगी कौन लिया था इसका, दे दो, संगी कहाँ है? जा जा दे देगा, नीचे जा दे देगा, नीचे सूरज भैया नीचे, सूरज भैया नीचे ऑफिस में। 2 पे पावर 3 हो जाएगा। फिर इस 24 को अगर हम तोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा क्या, 2 के पावर 3 गुने 3, क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 गुने 3। और इस 16 को तो 4 का स्क्वायर लिख ही सकते हैं, इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। अपना अपना तरीका से रूट से बाहर निकालिए, आप लोग जैसे आसान पड़ रहा है वैसे निकालिए। यहाँ पे 2 के पावर 4 है, यानी 2 जो है 4 गो है, तो 4 गो के बदले 2 गो, 2 के पावर 2 निकल जाएगा बाहर। यहाँ पे 1 3 है, यहाँ पे 1 3 है, तो 2 गो 3 के बदले 1 गो 3 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 है, और यहाँ पे 4 के पावर 2 है, तो 4 के पावर 2 के बदले 1 गो 4 बाहर निकल जाएगा। बताइए निकलेगा ना। अब यहाँ पे क्या है, 2 के पावर 3 है और 2 के पावर 3 है, तो 2 गो 2 के पावर 3 है, तो उसके बदले 1 गो 2 के पावर 3 निकल जाएगा, 1 गो 2 के पावर 3 निकल जाएगा। यानी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, 4 तिया के 12, और 12 चौका 48। अब इसको डायरेक्ट आप लोग गुना कर दीजिए, 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 4 गुने 2 के पावर 3, ये हो जाएगा 4 गुना 3 गुना 4 गुना 2 के पावर 3 8। बस इसको गुना कर देना है, 4 तिया 12, 4 चक 16, 16 तिया 48, 48 अठे 48 अठी 88 64 के 4 बचा 6, 8 चक 32 और 6 38, यानी कितना आ जाएगा 384 मीटर स्क्वायर। 384 मीटर स्क्वायर हमारा इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आया या नहीं आया, कोई दिक्कत है इसमें, आपको कोई दिक्कत है इसमें, ये समझ में आया या नहीं आया। ये जो हमारा क्वेश्चन था, इतना सुंदर सा क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत है। एक बार आंसर भी देख लीजिएगा आप लोग मिला करके। बिल्कुल सही आंसर है, यही होगा। ठीक है, हम एक बार मिला लिए, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हमारा आंसर, यानी हमारा आंसर यही हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है, बस यही छोटा सा चीज़ हमारा था। लगभग 10 मिनट का आपका टाइम लगा, लेकिन एक जानकारी मिल गया, यूज़ करने के लिए सीख गए होंगे। और ये और अलग अलग तरीका से इसको यूज़ करना है, तो वो यूज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो यूज़ के लिए आपको हमारा देखना पड़ेगा एक्सरसाइज वाला वीडियो। इसका मात्र एक एक्सरसाइज है,
उस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से सोल्व करेंगे, उसको आप देख लीजिएगा, पूरा हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक्सरसाइज का वीडियो जरूर देख लीजिए, तो इसमें जो भी छोटा मोटा चीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगा।